हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अपने भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल ने बंगाल से शासन का प्रारंभ शुरू किया था, परंतु व्यापारिक तौर पर उन्होंने अपने भारत में कदम जमा लिए थे जहांगीर के शासनकाल से। अब इस परिस्थिति में देखते हैं कि सबसे पहले जब बंगाल में उन्होंने प्रारंभ किया था तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया और बंगाल के गवर्नर के बाद आगे चल करके उसी पद को बंगाल बिहार उड़ीसा का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो बंगाल बिहार उड़ीसा का गवर्नर जनरल था उसे बदल करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और आगे चल करके उसे जो गवर्नर जनरल भारत का रहा है उसे आगे चल करके बना दिया गया भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि किन किन अधिनियमों से ये बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव जब किए गए हैं तो तत्कालिक पदाधिकारी कौन कौन से रहे हैं, भारत का प्रथम से लेकर के अंतिम और भारत वायसराय सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बिल्कुल बहुत ही कम समय में देखेंगे अपने चैप्टर को। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने क्लास पर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है। आप लोग देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन आपका शुरुआत किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1757, इसे हम लोग बोलते हैं प्लासी का युद्ध कहा जाता है। तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ है कब हुआ था? 1757 में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो मीर, आप जानते हैं प्लासी के युद्ध में सीधे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है बंगाल। यहाँ पर बंगाल में शासन की नींव पड़ गई थी और बंगाल में शासन की नींव के साथ साथ आप देखेंगे अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी प्लासी के युद्ध से बंगाल में शासन की नींव, ये बात ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या किया था? शासन की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पहला हो जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में शासन की नींव किस युद्ध से रखी थी और कहां से रखी थी? तो आप बताएंगे प्लासी के युद्ध से, और कहां से? बंगाल से नींव रखी थी। इसी के तथ्य में सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, यानी कि दूसरे क्वेश्चन पे कि यहाँ 1757 से लेकर के अगर यहाँ देखते हैं तो 1757 से लेकर के 60 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब उन्होंने शासन प्रारंभ किया बंगाल में तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। तो क्वेश्चन आता है तक बंगाल का प्रथम गवर्नर याद रखेंगे भाई, प्रथम गवर्नर, वो भी कहाँ का? बंगाल का पहला गवर्नर रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक रहा है तो ये बात आप अलग से ध्यान रखेंगे। ये बंगाल का पहला गवर्नर था, बना कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। तो क्वेश्चन आप याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बनाया गया था, मगर वह ओनली बंगाल का गवर्नर था क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले शासन की नींव कहाँ से रखी थी? तो शासन की नींव रखी थी बंगाल से, और जब शासन की नींव रखी तो उन्होंने भारत में अपना सबसे बड़ा पदाधिकारी, जिसे क्या कहते हैं, बंगाल में जो है गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब प्रश्न यहाँ पर अगला आता है कि इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है 1764 में देखते हैं कौन सा युद्ध? बक्सर जिसे कहते हैं, बक्सर का युद्ध यहाँ पर होता है। और इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने, ये आप याद कर लीजिएगा, अंग्रेजों ने केंद्रीय सत्ता की नींव रखी। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय सत्ता, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय सत्ता की नींव रखी, यानी कि अंग्रेजों ने अपने भारत में केंद्रीय सत्ता की नींव कहां से रखी थी? अंग्रेजों ने दिल्ली में शासन या दिल्ली पर अधिकार किस युद्ध से कर लिया था? तो दिल्ली में अधिकार कर लिया था बक्सर के युद्ध, जिसे आप क्या देख पा रहे हैं? 1764 ईस्वी के युद्ध से केंद्रीय सत्ता की नींव रखी। यानी क्वेश्चन होता है कहां पर शासन उन्होंने प्रारंभ कर लिया? दिल्ली में प्रारंभ कर लिया था। तो एक प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि जब ये युद्ध हुआ था तो तत्कालिक में कई छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं। उन पॉइंटों में सदैव हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि कैसे ये आगे चल करके जो केवल बंगाल का गवर्नर था वो आगे क्या बन गया। तो अब अगला क्वेश्चन जैसे आप देखते हैं 4 नंबर पे
73। अब यहाँ पर एक बात आती है कि एक क्वेश्चन आपका सबसे पहले आता है 72। 72 में क्या होता है? प्रश्न यहां पर बन जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का यहां पर पहला गवर्नर है, तो यहां पर क्वेश्चन आ जाता है बंगाल का अंतिम जो गवर्नर रहा है, अंतिम गवर्नर, तो क्या करेंगे? यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स ये कहा जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कब? 1772 में ये इसका अगर गद्दी पर बैठा था, जबकि ये 74 तक गद्दी पर बना रहा। कब तक रहा है? तो ये बात आप अलग से याद कर सकते हैं, ये 74 तक बना रहा है। ये ध्यान रखना, 72 में बैठा था और 74 तक गद्दी पर बना रहा। मगर क्वेश्चन अगला फिर से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। आप केवल इस क्लास पर पूर्ण रूप से बने रहें। जहां पर क्वेश्चन है 1773, सभी बच्चों के द्वारा एक क्वेश्चन पढ़ा गया होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ये जो है आया था, तो कब आया था? 1773 में आया था। आपको हम बता दें कि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो जो कभी बंगाल का गवर्नर होता था, जो केवल बंगाल का गवर्नर होता था, जैसे कि यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का जो गवर्नर पद हुआ करता था, उसी पद को इसी एक्ट के माध्यम से क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहां पर देखेंगे। अब उनका कब्जा कहां तक हो चुका था? अब उनका कब्जा बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक हो चुका था। तो यहां पर तीनों चीजों को ध्यान रखना है। तो जो केवल बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का आगे बस ये नोट कर लीजिएगा, गवर्नर जनरल बना। तो ये शब्द याद रखेंगे, क्या बना दिया गया? यानी कि उसी बंदे को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंदा सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, वो आगे चल करके बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का गवर्नर जनरल बन गया था। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं, हम लोग अपने 60 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 1700, अब बात करते हैं 1774 की। तो क्वेश्चन आ जाता है कि यह इस तरीके से, यहां पर क्वेश्चन यही वाला बनता है कि कहां का? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल लिखना कम पड़ता है, तो बिल्कुल आप वही नाम यहां पर उठा के रखते हैं हम लोग। ये कौन बना था? तो वॉरेन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अब आगे देखेंगे गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, वो भी प्रथम गवर्नर जनरल। और यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जा रहा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंगाल का अंतिम, ये शब्द आप देख रहे हैं, अंतिम गवर्नर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का गवर्नर बना दिया गया था। तो उसमें आप मेन राज्य कौन सा है? तो मेन राज्य आपका बन जाता है बंगाल। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने 7 पे आ जाते हैं। बात यहाँ 1774 की हो रही है, तो 74 के बाद अगर ध्यान देखेंगे तो सीधे हम लोग चले आते हैं कहाँ पर? अब चले आते हैं, क्वेश्चन आपका आ जाता है 1733 आ जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरीके से इसे क्या बनाया गया था, यानी कि ये प्रथम गवर्नर जनरल है, कहाँ का? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि बंगाल का अंतिम, इस जगह पर कौन सा शब्द होगा? अंतिम, आगे गवर्नर जनरल। तो यहाँ बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, वो आप कौन सा याद रखेंगे? तो बिल्कुल लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखेंगे। कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो बंदा पहले गवर्नर जनरल बन गया था बंगाल बिहार का, मगर वह बंदा बिल्कुल अंतिम पद उसका कौन सा था, तो उसका अंतिम पद कहाँ के लिए, बंगाल का या फिर बंगाल बिहार उड़ीसा का अंतिम पूछा जा रहा है यहाँ पर, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। तो ये कब की बात है, 1700, यहाँ पर सॉरी भाई, यहाँ ध्यान रखेंगे ये आप 1700 नहीं है, कितना है ये चीज आपको अलग से ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पर सीरियल चला रहा था इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है भाई, ये 1833 से हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन की, 1833। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि 1833 का चार्टर एक्ट, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट अपने भारत में जब आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस दौरान अपने भारत में क्या कार्य किया गया, तो आपको बता दें कि इस जगह कार्य किया गया था कि बंगाल के गवर्नर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म जरूर यूज कर लें क्योंकि लंबा ना लिखना पड़े, गवर्नर जनरल को, आगे ध्यान दें, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया भाई, वेरी मोस्ट पॉइंट, जनरल बना दिया गया। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यहाँ कहा गया है कि 1833 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने भारत में इसको लेकर आई, तब उन्होंने क्या किया, जो बंगाल बिहार उड़ीसा के गवर्नर जनरल होते थे उसी पद को उन्होंने चेंज कर दिया और उसको क्या बना दिया, उसको बना दिया भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई, एक एक पॉइंट आप उठाते रहें, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे मुलाकात करता है वो आपको तुरंत देखना है अपने पेपर हॉल में। भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से पुनः क्वेश्चन बन जाता है, बंदे का नाम आता है और 90 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1833 का ही क्वेश्चन पुनः हम कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये सबसे पहले ये जो अभी आपने देखा अंतिम कौन सा है, ये क्वेश्चन एक बार और रट लीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, तो यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये अंतिम था, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे ये बना भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का बना। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का अंतिम कौन था, तो यहां पर आपने देख ही लिया है, अंतिम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहां क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे सीधे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये है, ये कौन सा है, पुनः यही नाम आपका सामने आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ये ध्यान दें, वेरी मोस्ट पॉइंट है भाई। अक्सर बच्चे, आपको बता दें, अक्सर बच्चे इस जगह पर मेहनत करने के बाद भी धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल आप ये सीरियल याद कर लीजिएगा, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और आप हर परीक्षा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से अगले नंबर की क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे देखा गया कि अगर ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो एक क्वेश्चन आपका यहां पर मिल जाता है कि भारत का अंतिम, सीधा क्वेश्चन मिलता है यहां पर, भारत का अंतिम, यानी कि यहां 1856 की हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन आ जाता है यहां भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहां क्या करेंगे, लॉर्ड कैनिंग करेंगे, लॉर्ड कैनिंग। ये प्रश्न आपका बनता है कि 1856 की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने भारत का बिल्कुल अंतिम कौन सा था, ये 56 में बैठा था, बिल्कुल अंतिम गवर्नर जनरल था, ये ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर आपका अगला आ जाता है कि 1858 में जब ये गद्दी पर जो बैठा तो वो पद चेंज हो गया, उस समय ये कौन से पद हो गया, यानी कि ये आ गया जिसे हम लोग कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। वैसे तो इसे सुन लीजिएगा, जान लीजिएगा, नोट कर सकते हैं कि इसे द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। तो इसके अधिनियम से क्या काम कर दिया गया, यानी से या द्वारा, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, से क्वेश्चन यहाँ ये किया जाएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, ये वेरी मोस्ट पॉइंट, वायसराय बना।
तो यहाँ ध्यान रखें क्या कर दिया गया है, कौन से चार्टर से किया गया, तो चार्टर नहीं, ये भारत सरकार अधिनियम है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम नहीं है, ये क्राउन का, ताज का अधिनियम है, जिसे ताज का अधिनियम कहा जाता है। चलते हैं 12 नंबर पे, पॉइंट पे आ जाते हैं और क्वेश्चन आपका आगे चल के क्या होता है ध्यान रखें। इसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, अगर ये गवर्नर जनरल, तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन यहीं से बना 1858। तो 1858 में भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था, बिल्कुल बिल्कुल आप वही जवाब करेंगे, लॉर्ड कैनिंग। क्या करना है, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का बिल्कुल पहला वायसराय था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर चलते हैं, यानी कि 13 नंबर बिंदु की ओर चल रहे हैं और क्वेश्चन लास्ट में अगर हम देखते हैं तो 1847 से 48 की अगर हम बात करें, ये 1800 सॉरी यहाँ पर अब सीधे सीधे आज़ादी की बात करेंगे। यहाँ पर कहा है कि आज़ादी के समय की बात करेंगे, क्योंकि बीच में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं आपको गवर्नर जनरल का क्रम नहीं, मैं आपको गवर्नर से गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल से वायसराय के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे 1947 से 48 तक की बात यहाँ पर रही है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बना, यहाँ क्वेश्चन बना कि भारत का, क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है कि भारत का, आज़ाद भारत का जो है पहला गवर्नर कौन था। तो क्वेश्चन यहाँ ये कर सकते हैं, पहले आज़ाद मतलब स्वतंत्र, आज़ाद भारत का प्रथम, आजाद भारत का प्रथम, आगे वायसराय, यहां पर कौन सा नाम होगा, वायसराय होगा, ठीक है। तो वायसराय कौन था, तो बिल्कुल नीचे इसका जवाब करेंगे लॉर्ड माउंट बेटन आप करेंगे, ध्यान रखेंगे ये लॉर्ड माउंट लिखा हुआ है, बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लॉर्ड माउंट बेटन नाम है भाई, गलती बिल्कुल ना करें, बेटन, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है आपका 14 नंबर का 1900, सीधे सीधे 48 से होता है, कब तक, 50 तक चलता है, 48 से लेकर के अब हम बात करेंगे कहाँ तक की, 50 तक की बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, कैसे ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन ये हो जाता है, आज़ाद भारत का प्रथम, ये शब्द बहुत ही जटिल है, ध्यान रखना, बहुत ही जटिल है, आज़ाद भारत का प्रथम, आगे ये करेंगे भारतीय, आज़ाद भारत का प्रथम भारतीय वायसराय, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट पॉइंट, ये किसकी बात हो रही है, आज़ाद भारत के, वो भी आगे क्या लिखा, प्रथम भारतीय वायसराय की बात हो रही है, प्रथम भारतीय वायसराय की। तो यहाँ पर कौन थे, चक्रवर्ती, इसलिए इनको सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं, राजगोपालाचारी कहा जाता है। वेरी मोस्ट पॉइंट आपका बनेगा कि अपने भारत के, आज़ाद भारत के जो सबसे पहले भारतीय वायसराय थे वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। और बिल्कुल बिल्कुल आपका लास्ट बिंदु की अगर हम बात करें 15 नंबर के, तो 1950 का लास्ट टाइम था, इसके बाद बिल्कुल काम खत्म हो गया था। ये तारीख थी 26 जनवरी बिल्कुल लास्ट तारीख थी जब अपने भारत से वायसराय खत्म हो गए थे। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय, तो भारत का सबसे अंतिम वायसराय कौन सा था, एक बार समझ लीजिएगा ना, अंतिम लिखा हुआ है, तो अंतिम वायसराय कौन था, बिल्कुल बिल्कुल यही सी राजगोपालाचारी, यही थे, सी राजगोपालाचारी ही थे। और आपको बता दें ये जो तारीख आप देख पा रहे हैं कि 1950 की 26 जनवरी, तो 1950 की 26 जनवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन के आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नियुक्ति इनकी कर ली गई। तो जो वायसराय पोस्ट थी, यानी परतंत्र भारत में जो वायसराय पोस्ट थी, वो आजाद भारत के बाद क्या बन गई, वो पोस्ट राष्ट्रपति बन गई, यानी कि उस पद को क्या कहा गया। यही कारण है कि हमारे दिल्ली के रायसीना में बने हुए
जो वायसराय भवन हुआ करता था उसे 26 जनवरी 1950 को बदल करके राष्ट्रपति भवन कर दिया गया।